A very good evening to everyone. Warm welcome to my channel, My Learning Academy. This is Shilka Katyar, your English learning buddy. तो आपका पता है कि हम पढ़ रहे हैं सैनिक स्कूल की, हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो उस सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें हम कवर कर चुके हैं 1 to 4 5 लेसन्स, राइट। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, बहुत चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। आप लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं, आज मैं आपके साथ चैप्टर 6 एक्सप्लेन करूँगी, स्टडी करेंगे आज हम। चैप्टर 6 जो है वर्ब्स का है, वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स। इसमें आपको वर्ब्स पढ़ेंगे, उसके टेंसेस भी पढ़ेंगे, आप किस तरह से प्रेजेंट पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज़ होती है, किस फॉर्म की वर्ब यूज़ होती है, ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम MCQs को सॉल्व करते हैं, जो हमारे सैनिक स्कूल का फॉर्मेट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज लास्ट वीक कपिल डैश हिज बर्थडे विद हिज फ्रेंड्स। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम उसमें कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन या वर्ड को कैच कर लेते हैं, जिसके वो आइडेंटिफाई करके ही हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आपका क्या है, लास्ट वीक आपको एक्सप्रेशन गिवन है। इसमें क्या गिवन है, लास्ट वीक। लास्ट वीक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पास्ट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है। तो हमें ये पता होना चाहिए, हम जब पढ़ते हैं टेंस या वर्ब्स पढ़ते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस में क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, या हम क्या क्या बोल सकते हैं इसे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2, पास्ट फॉर्म, ये सब हम बोलते हैं इसे यूज़ होती है। पास्ट टेंस में V2 यूज़ होती है, या आप कह सकते हो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। तो देखिए लास्ट वीक में क्या किया था, कपिल ने डैश हिज बर्थडे विद हिज फ्रेंड, अपने बर्थडे को क्या किया, अपने फ्रेंड के साथ ऑब्वियसली सेलिब्रेट किया होगा, है ना। तब जब मैंने आपको बताया कि पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो वो कौन सी होती है, सेलिब्रेट में एस लगा है, एस तो हम प्रेजेंट में लगाते हैं, ठीक है। सेलिब्रेट सिंपल वर्ब फॉर्म है जो प्रेजेंट में ही आती है। सेलिब्रेटिंग हमारी कंटिन्यूस फॉर्म में आती है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है। किस में आती है, कंटिन्यूस में, कंटिन्यूटी वाले सेंटेंस में आती है। ये कंटिन्यूटी नहीं है, ये पास्ट का है। अब बचा डी वाला आपका जो है सेलिब्रेटेड आपका पास्ट फॉर्म है, राइट। तो आपको सही ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका डी, सेलिब्रेटेड। क्या है, सेलिब्रेटेड, जो पास्ट फॉर्म है सेलिब्रेट की। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अंकित हैज डैश अ न्यू बाइक। अंकित ने न्यू बाइक को क्या किया, खरीदा होगा। खरीदने की फॉर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। अब आपको बाय, खरीदने की बाय होती है, इसको सही फॉर्म आपको कैच करनी है, बतानी है कि इनमें से कौन सी होगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस में क्या दिया है, अंकित हैज को पकड़ना है, अंकित हैज, ठीक है। अंकित हैज आपको ऐसे पकड़ना है, हैज हमें समझना है, जो हैज के साथ हैव भी होता है, हैज और हैव अगर जो होता है वो किस में होता है, हमेशा परफेक्ट के होते हैं, ठीक है। हैज और हैव या हैड पास्ट का होता है, हैज हैव प्रेजेंट का होता है, ये परफेक्ट के होते हैं। उस परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। तो क्या क्या बोलते हैं इस फॉर्म को, वर्ब थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, V3 भी बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो हैज आपके साथ आपकी वही लगती है, क्योंकि यह परफेक्ट का टेंस होता है। तो V3 आप इसमें से आप निकालिए, बॉट, बाय, बाइज, बाइंग। अब आपको सेलेक्ट करना है इसमें से V3 कौन सा है, ठीक है। तो देखिए जो बाय है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाय भी फर्स्ट फॉर्म ही है। ये एस लगा है जब प्रेजेंट फॉर्म की बात की जाती है, मैं आपको इस पर डिस्कस करूंगी, ठीक है। बाइंग आपको कंटिन्यूटी वाला है, जैसे हमने सेकेंड में ING पढ़ा था, जस्ट लाइक दैट ये बाइंग भी ING लगा है, वो कंटिन्यूटी में आता है। तो बचा आपका, हमने 3 एलिमिनेट कर दिए, एक ही बचा। एलिमिनेशन फॉर्म जो होता है ना, एलिमिनेशन प्रोसेस MCQs में बहुत अच्छा होता है, बहुत काम में आता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आइडिया लगा लगा के आप एक आंसर को के तरफ जा सकते हो।
ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो गया ए, बॉट। बॉट आपकी वर्ब की सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको थर्ड फॉर्म क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ हैज लग रहा है, इससे यहाँ इसको थर्ड फॉर्म माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, मैनी ईयर्स अगो। मैनी ईयर्स अगो, अगो मीन्स पहले, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है जो पास्ट का दे रहा है, पास्ट को आइडेंटिफाई करवा रहा है हमें कि ये सेंटेंस पास्ट है, क्योंकि बहुत साल पहले की बात हो गई है। ठीक है, देयर डैश टू किंग्स, जब देयर हेयर टाइप के सेंटेंस आते हैं ना स्टार्टिंग में, तो वहां पे ब्लैंक के बाद का सब्जेक्ट देखा जाता है। बाकी सब में हम क्या कर रहे हैं, पहले का देख रहे हैं, जैसे कपिल हो गया एंड अंकित हो गया, हैज, ब्लैंक के पहले का देख रहे हैं। बट देयर हेयर वाले सेंटेंस में हमें ब्लैंक के बाद का देखना है, उस अकॉर्डिंग हम आंसर मैच करेंगे। ओके, तो देखिए देयर डैश टू किंग्स, अब टू किंग्स की बात की जा रही है, यानी कि प्लूरल हुआ, क्या हुआ, प्लूरल हुआ। और मैनी ईयर्स अगो पास्ट की बात की जा रही है, तो हमें क्या करना है, पास्ट की प्लूरल फॉर हेल्पिंग ऑफ लगानी है। क्लियर हो गया। अब देखिए इज हमें पता है प्रेजेंट में आता है, आर भी पता है प्रेजेंट में आ गया, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये दोनों प्रेजेंट की, जबकि हम बात करें पास्ट की, तो वॉज और वर्ब में से आएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंगुलर में कौन सा यूज होता है, प्लूरल में कौन सा यूज होता है। तो वर्ब प्लूरल के साथ यूज होता है और वॉज सिंगुलर के साथ यूज होता है। अब ये टू किंग्स प्लूरल है, तो क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर, सी, वर्ब। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, मोहन ऑलवेज, ऑलवेज की बात करिए हमेशा की, जहां ऑलवेज की बात की जाती है जो हमेशा करते हैं, यानी कि डेली रूटीन या उसकी हैबिट या उसकी हॉबीज, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ये हमें जानना होगा, ये हमें समझना होगा, हमारे माइंड में सेट करना होगा कि इनके रूल्स क्या होते हैं, किस चीज़ में किस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो जब मोहन के साथ ऑलवेज की बात की जा रही है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो रूल्स होते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डेली हैबिट्स आती हैं और डेली रूटीन की बात हो जाती है, यानी कि हॉबीज, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आती है इसमें, राइट। तो ऑलवेज मतलब कि हमेशा की बात हो रही है, उसकी चीज़ें जो वो करता ही है। मोहन ऑलवेज मोहन ऑलवेज डैश एट नाइट, मोहन नाइट में क्या करता है, स्टडिंग। तो फिर आईएनजी फॉर्म, जैसे मैंने ऊपर बताया था आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी में आता है, तो कंटिन्यूटी ये है, कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है इसमें, ठीक है, कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है ये। स्टडी भी सिंपल प्रेजेंट ही है, बट मोहन सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या लगता है, हमारे सिंगुलर में सब वर्ब के साथ एसोसिएट लगता है, जो मैंने आपको यहाँ कहा था, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये वही चीज़ है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट लगाते हैं वर्ब में, प्लूरल में नहीं लगाते हैं। तो स्टडी प्लूरल में होता है, यहाँ पे दो होते तो लगता। अब आगे स्टडीज, तो ये जब स्टडी में एसोसिएट लगता है तो आईईएस लग जाता है वाई, इसलिए ये यहाँ पे आ सकता है। बीइंग स्टडीड, तो वो पैसिव वॉइस का हो जाता है, इसका इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो वैसे ही गलत है, ये भी कट है। ठीक है, आपको बचा सी ऑप्शन स्टडीज, जो मैंने आपको बताया है कि एस और एस सिंगुलर में, सिंगुलर मोहन सिंगुलर है, उसके साथ हम लगाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट देखिए 5th वन, हिज ब्रदर्स, उसके ब्रदर्स हैं, एक नहीं बहुत की बात की जा रही है, यानी कि प्लूरल है। पहले तो हमें इसे ही समझना है कि ब्रदर कितने ज़्यादा है, 1 नहीं है। ठीक है, डैश टॉट अस हाउ टू प्ले चेस, उसने उन्हें सिखाया, हमें सिखाया कि चेस कैसे खेला जाता है। तो जब हमने समझ लिया कि ब्रदर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब फॉर्म ही लगनी चाहिए। अब हमें देखना है प्लूरल कौन सी है। हैज़ क्या है बताइए, सिंगुलर, तो ये नहीं लगेगी, कट। हैव, आर, वर, ये सारी ही प्लूरल है। अब इनमें से कौन सी लगेगी, तो ये समझना है हमें। ठीक है, हैव हमें देखना है प्रेजेंट में आती है, आर भी प्रेजेंट की है और वर पास्ट की है, 2 प्रेजेंट की है इनमें से, और एक क्या है, पास्ट की है। अब इसमें क्या लगेगा, टॉट। क्या देखना है हमें, वर्ब देखनी, टॉट आ रहा है, और टॉट कौन सी है, V2 ले सकते हैं, V3 ले सकते हैं, यानी कि पास्ट फॉर्म है। तो पास्ट फॉर्म में तो पास्ट वर्ब ही लगेगी, है ना। अब वर होती तो यहाँ आईएनजी लगता, टीचिंग।
अगर वर लगना होता तो यहाँ आईएनजी लगता, कंटिन्यूटी वाला होता, टीचिंग होता। तो यहाँ टीचिंग तो है नहीं, तो वर को भी कट कर दो बच्चे, हैव और आर। ठीक है, तो आर होता वो भी सेम चीज़ है, वो भी आर भी कंटिन्यूटी वाला ही है, तब यहाँ टीचिंग होता, वो भी सेम है, तो ये कट कर दो, बच्चा क्या है, हैव। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हैव। ठीक है, तो यानी कि हम V3 एज V3 लेंगे टॉट को, हैव टॉट, माई हिज ब्रदर्स हैव टॉट। ऐसे हमें एलिमिनेट करके लगाना है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ बीन। अब हैज़ बीन को पकड़ो पहले, हमारी हेल्पिंग ऑफ हैज़ बीन। हमें पता होना चाहिए हमारी हैज़ बीन हेल्पिंग ऑफ कहाँ आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आती है। किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आती है। ठीक है, उसके आगे के रूल्स में समझो साथ में ही कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन तो लगता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, तो हमें वही सेलेक्ट करना है। वॉच तो है नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये गलत हो गया। ठीक है, वॉचिंग है, आगे जाकर सिंगिंग डांसिंग। तो पूछा क्या इन्होंने, ही हैज बीन डैश इज दिस मूवी फॉर 2 hours। मूवी को तो देखेंगे ना, सिंगिंग डांसिंग तो करेंगे नहीं मूवी को, राइट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया वॉचिंग, राइट। नेक्स्ट देखिए, यस्टरडे। यस्टरडे को पकड़ लो कि ये क्या है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट वर्ब लगेगी। माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने क्या किया, गो टू वॉक विद मी, वॉक करने के लिए मेरे साथ गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, कौन सा है, नेगेटिव आंसर देना है हमें इसमें। अब हमें सारे वर्ब फॉर्म पहचाने किस किस की हेल्पिंग वर्ब हैंगी, पहले हमें ये देखना है। डज हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की है, वॉज हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, डिड हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है, विल हमारी फ्यूचर की है। ठीक है, और ये यस्टरडे की बात हो रही है, यानी कि सिंपल पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, और कुछ तो कहा जा रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट में डिड आता है, डिड नॉट गो, क्योंकि गो, अब वॉज भी तो वही है, लेकिन जब वॉज होता है तो गो में आईएनजी लगता, जो नहीं दे रखा, सिंपल गो। अब सिंपल पास्ट का पता होना चाहिए, जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आता है तो डिड प्लस V1 हो जाता है। क्या होता है, डिड नॉट प्लस V1, तो यहाँ डिड नॉट लगा के तभी ये V1 आया है, क्या है, V1 गो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज रेनिंग, रेन हो रही है, सो वी डैश स्टे एट होम, हमें घर पे रुकना, क्या रुक सकते हैं, रुकना चाहिए, रुकेंगे, रुके होंगे, क्या बोलेंगे आप, ऑब्वियसली हमें क्या कहना है, रेन हो रही है, हमें घर पे रुकना चाहिए, चाहिए बोलना है ना, तो ये मॉडल वर्ब सेलेक्ट करना है, इसके लिए कौन सा सुटेबल है। कैन मीन्स सकना, माइट मीन्स रुके होंगे, ऐसे करके बोलना, मे मीन्स रुक सकते हैं। ठीक है, तो शुड ही चाहिए के लिए होता है, तो अब करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ये सब रॉन्ग है, ठीक है, ये सब रॉन्ग है, आपका करेक्ट ऑप्शन सी है, शुड स्टे एट होम, चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं घर पहुंची, व्हेन आई रीच्ड हर होम, जब मैं उसके घर पहुंची। अब आपको ये पता लगाना है कि रीच्ड आपकी पास्ट फॉर्म लगा रखी है वर्ब के जस्ट बाद, तो ये पास्ट सेंटेंस है। ठीक है, शी वॉज। अब जब हमारी दो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, कि एक सेंटेंस ये रहा, आई रीच्ड होम, सेकेंड सेंटेंस शी वॉज डैश गुड, ये नजर है। जब ऐसे दो सेंटेंस एक साथ दिए होते हैं, इसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस में एक सेंटेंस बना होता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट या प्रेजेंट जो भी होता है, और दूसरा सेंटेंस या तो परफेक्ट में होता है या फिर कंटिन्यूअस में होता है। ठीक है, तो उसका भी तरीका होता है कि बिफोर और व्हेन से ऐड होते हैं ये सेंटेंस। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हेन से ऐड है ना, व्हेन आई रीच होम, तो जब व्हेन से ऐड होता है तो वो कंटिन्यूअस में होता है, और बिफोर से होता है तो परफेक्ट में होता है। ये आप अपने पास भी नोट डाउन कर सकते हो अपने आगे के लिए, कि क्या कहते हैं हम, जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो एक सेंटेंस सिंपल में होता है, दूसरा सेंटेंस किस में होता है, कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में। कंटिन्यूअस में तब होता है जब व्हेन दिया होता है, और परफेक्ट में तब होता है जब बिफोर, यानी कि कोई एक्शन ऑलरेडी डन हो चुका है और साथ में बाद में दूसरा एक्शन शुरू हुआ। ठीक है, और ये होता है कि मैं कर रहा था तो वो हो रहा था, तो ये व्हेन में आ जाता है। ठीक है, तो व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो क्या करी थी, शी वॉज, क्या करी थी, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो इसमें देखिए
फूड के लिए क्या आएगा, वॉकिंग में तो नहीं आ सकता, फूड के लिए वो आ सकता है, नहीं आ सकता, इससे कर दो क्रॉस। प्लेइंग भी नहीं आ सकता फूड के लिए कि वो फूड प्ले करी थी, नहीं हो सकता, क्रॉस कर दो। कुक होता है फूड के लिए, कटिंग फूड को कट नहीं कर सकते, वेजिटेबल कट करते हैं, बट यहाँ फूड की बात की जा रही है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, कुकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी डैश अ कार, उसने कार का क्या किया, सो शी विल गो। अब ये विल है, विल एक टेंस यहाँ पे फ्यूचर बना हुआ है, तो दूसरा टेंस क्या करेंगे, देखो किस में लेते हैं, शी विल गो टू दिल्ली इन इट, उसमें वो दिल्ली चली गई बैठ के। हैड शी डैश कार, हैड हैज हैव हैविंग, हैज कर सकते हैं क्योंकि विल की बात हो रही है, जब फ्यूचर का होता है तो प्रेजेंट में जाते हैं, ठीक है, परफेक्ट में नहीं जाते हैं। तो शी हैज अ कार सो शी विल गो टू दिल्ली इन इट। ठीक है, तो ये आपका होगा शी हैज और है, दोनों ही प्रेजेंट के हैं, बट शी जो है प्रेजेंट फ्यूचर सिंगुलर का है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज है, इसलिए हैज राइट फिट है इसमें। तो ये आपको 10 की क्लियर हो गया, 1 to 10 आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे के। अब 11th वाले में देखिए, द मैंगोज, मैंगोज यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब फॉर्म लगेगी, डैश बीइंग ईटन बाय द पुअर चिल्ड्रन, ये पैसिव वॉइस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें एक्शन किसी के थ्रू हुआ है, एक्शन सब्जेक्ट ने एक्शन रिसीव किया है, ठीक है, तो मैंगोज ने एक्शन रिसीव किया है, इसको चिल्ड्रन ने खा लिया है, ठीक है। इज बीइंग ईटन, तो द मैंगोज डैश बीइंग ईटन, अब थर्ड इस ऐसे वाले सेंटेंस में सिर्फ थर्ड फॉर्म लगती है, क्या लगती है, सिर्फ थर्ड फॉर्म, जिस तरह से एक्शन सब्जेक्ट ने इसका एक्शन रिसीव किया है और यहाँ बाय आ रहा है, क्या आ रहा है, बाय, ये हुआ है पैसिव वॉइस, इसमें से थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, तो आपको थर्ड फॉर्म पहचाननी है, इज नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, ठीक है, हैव और हैज, वैसे इज या आर आ सकता है, इस तो नहीं आएगा क्योंकि सिमिलर है जबकि सब्जेक्ट प्लूरल है, हैज भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, बीइंग, बीइंग जो होती है वो कौन सी फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है स्टेट्स ऑफ बीइंग में, ठीक है, हो रहा है कुछ काम हुआ है, तो आर बीइंग आ जाएगा, जब बीइंग होती है तो यानी कि वो आर इज एम आर का ही यूज होता है इसमें, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एवरीबडी, एवरीबडी यानी कि सब लोग, तो ये वो होता है ना जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, तो वैसे सबकी बात हो रही है, बट ये सिंगुलर माना जाता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, एवरीबडी डैश लाफिंग एट अस, सब मेरे पे हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस रहे थे, जो भी हो सकता है, और वो सिंगुलर के साथ आता है, वर्ब प्लूरल के साथ आता है, ये नहीं आएगा, हैज थर्ड फॉर्म में आता है, जबकि ये सेकेंड फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, तो ये भी नहीं आएगा, कुड पास्ट में आता तो ये भी नहीं आएगा, आपका बचा है वॉज, तो वॉज आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज पुअर, वो पुअर है, इज आ रहा है, इज को आप पहचान लीजिए, यहाँ पे पकड़ लीजिए कि इज आ रहा है, इज प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट का ही है, ठीक है, सो ही डैश नॉट बाय दिस हाउ, क्योंकि हमने इसको पकड़ लिया कि सेंटेंस प्रेजेंट है तो हमें प्रेजेंट फॉर्म ही लगानी है, ठीक है, वो पुअर है तो वो न्यू हाउस दिस हाउस को परचेज नहीं कर सकता, शुड चाहिए के लिए होता है, पहले बताया था, तो यहाँ पे वो नहीं होगा, हमने कर सकते की बात की है, कुड पास्ट में होता है, जबकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस है, तो नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, और वुड जो होता है फ्यूचर में आता है, ये भी नहीं आएगा, तो आपका बच्चा कैन आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, जो प्रेजेंट में ही सकने के लिए एबिलिटी शो करने के लिए होता है, इसकी एबिलिटी नहीं है, ठीक है। रीना विल कम हियर, रीना यहाँ आएगी, किस लिए आएगी, टू डैश में, मुझसे क्या करने आएगी रीना मुझसे मिलने आएगी, ठीक है, टू कैसे होता है, टू मीटर मुझसे मिलने आएगी, जब भी टू आता है ये इन्फिनेटिव टाइप का सेंटेंस होता है, इन्फिनेटिव के बाद जो 2 + V1 ही होता है, इन्फिनेटिव में 2 का यूज होता है, वर्ब में 2 + V1 का ही यूज होता है, तो यहाँ पे मीटिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, आईएनजी लगा हुआ है, मीट्स है बट एस लगा हुआ है जो यहाँ पे फिट नहीं बैठता, ठीक है, मेट सेकेंड फॉर्म है जो यहाँ पे फिट नहीं बैठता, तो V1 आपका यही बनता है, मीट, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये आपका रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है, और ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15(1), डैश इज इंजीरियस टू हेल्थ, क्या चीज हेल्थ के लिए इंजीरियस है, स्मोकिंग,
स्मोक्स, स्मोक्ड, ये है जीरेंड टाइप का सेंटेंस। जीरेंड में जो हमारी वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब होती है, वो एज सब्जेक्ट वर्क करती है। जीरेंड जब स्टार्टिंग में वर्ब को यूज कर रहे हैं हम, स्मोक एक वर्ब है, जब स्टार्टिंग में स्मोक को यूज करते हैं हम, उसमें आईएनजी लग जाता है और वो एज सब्जेक्ट का वर्क करती है। तो जैसे कि स्मोक नहीं करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, राइट आपका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू स्कोर अबव 90%, 90% ज़्यादा स्कोर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसी को स्टडी हार्ड ही करनी पड़ेगी। विल इसमें राइट फिट नहीं बैठता क्योंकि हम एक जनरल वे में कर रहे हैं, बात कर रहे हैं टू स्कोर अबव 90%, एक जने को स्टडी हार्ड करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। ठीक है, कैन तो एबिलिटी के लिए आता है तो ये नहीं आएगा, विल फ्यूचर में आता है, कुड कर सकते थे की बात करी नहीं जा रही है, तो मस्ट आपको सही फिट बैठता है कि ये बहुत ज़रूरी है, मस्ट नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ ज़रूरी की बात की जा रही है कि 90% लाने हैं तो करनी पड़ेगी, है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट 17 देखो, डैश आई यूज़ योर पेन, तो पेन यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं, एज आई फॉरगॉट माइन एट होम, क्योंकि मैं अपना पेन घर पे भूल गई इसलिए क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मॉडल वर्ब यूज़ करना है जब हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कैन, मे, मस्ट, शुड। कैन यूज होता है ऐसे ही पूछने के लिए, बट वो इनफॉर्मली यूज होता है। मे यूज होता है फॉर्मली, जब हम किससे बहुत प्यार से या किसी सीनियर से बात कर रहे होते हैं। मस्ट तो मैंने आपको पहले बताया था, नेसेसिटी के लिए यूज होता है, और शुड चाहिए के लिए यूज होता है। तो ये दोनों तो आ ही नहीं सकते हैं, इन दोनों में कोई वो नहीं है, क्योंकि हम तो पूछ रहे हैं ना क्या मैं पेन यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपना घर पे भूल गई हूँ। तो मे फॉर्मली यूज होता है, यहाँ पे फॉर्मली कुछ बात नहीं हो रही, यहाँ तो एक किसी क्लासमेट वगैरह से बात की जा रही है, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकती हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारा कैन, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ही डैश स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, वो बहुत अच्छा से इंग्लिश बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी शो कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा से इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, तो मस्ट मैंने आपको बताया इसके लिए नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। मे भी नहीं आ सकता है, और माइट तो लेस प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, ये भी नहीं आएगा। कैन इज द राइट फिट, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बहुत अच्छा से यूज कर बोल सकता है, कैन ही एबिलिटी शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिज फादर हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके फादर को एक एक्सीडेंट हो गया था, पास की बात हो रही है क्योंकि हैड की बात हो रही है। ठीक है, पास की बात हो रही है। सो ही डैश अटेंड दिस द फंक्शन, इससे वो फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया। तो नहीं कर पाने के लिए कैन नॉट तो प्रेजेंट में यूज होता है, विल फ्यूचर में होता है, शुड चाहिए के लिए होता है, तो जो नहीं आएगा। कुड ही पास्ट में यूज होता है, जो हेड के साथ राइट फिट बैठता है, हेड भी पास्ट का हो, कुड भी पास्ट का है, इसलिए राइट फिट बैठता है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखिए 20, राहुल के पास क्या है, राहुल हैज डैश हिज कैट, उसने क्या करा, राहुल हैज सेलिंग जो आता है कंटिन्यूअस में आता है, अगर वॉज वर होता, इज एम आर होता तब आता आपका सेलिंग। सेल V1 की बात होती है जब प्रेजेंट की बात हो रही होती है, सिंपल वाले की। सेल्स भी उसी के साथ आता है, ये प्लूरल में आता है, ये सिंगुलर में आता है। जो सिंपल है सेल आता है वो प्लूरल के साथ आता है, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और सेल में एस और एस जब लगता है कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सोल्ड आपका V2 या V3 माना जाता है, जब सिंपल पास्ट में आता है तो वो V2 होता है, और जब ऐसे परफेक्ट वाले सेंटेंस में यूज होता है तो वो V3 होता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट वाला सेंटेंस है जिसमें सोल्ड आपका राइट फिट बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर देयर, वहां पर क्या है, डैश टू विलेजेस है नियर द रिवर। ओवर देयर वहां पे नियर द रिवर 2 विलेजेस है, वर प्लूरल में, मतलब क्योंकि 2 विलेजेस प्लूरल आ गया तो प्लूरल वर्ब को मानिए। वॉज तो नहीं आएगा, सिंगुलर है, और हैड भी नहीं आ सकता, यहाँ पे हैड वाला सेंटेंस है तो बीइंग वाला सेंटेंस है, बी वाला सेंटेंस है, इसमें नहीं आएगा। तो ओवर देयर वर 2 विलेजेस नियर द रिवर, अब यहाँ पे आर आएगा या वर आएगा। ओवर देयर आर नियर द रिवर, ओवर देयर आर 2 विलेजेस, देयर आर आ सकता है, वर आ सकता है, तो इसका ऑप्शन होगा वर। ठीक है, ओवर देयर आर 2 विलेजेस, तो 21 आपका ये रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। 22 देखिए,
यू हैव लर्न योर लेसन्स, तुमने अपना लेसन लर्न कर लिया है। नाउ यू डैश गो टू प्ले, अब तुम प्ले करने क्या कर सकते हो, जा सकते हो, कर सकते हैं ना। तो विल फ्यूचर में आता है, जबकि ये टेंस है प्रेजेंट का। कुड पास्ट की बात है, एंड मे परमिशन देने के लिए यूज होता है, एंड वुड विल का वुड यानी कि फ्यूचर बन जाता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जब परमिशन देने के लिए की जा रही है बात, तो ये राइट फिट है। देखिए फ्यूचर विल तो नहीं आएगा क्योंकि हैव लर्न जो है प्रेजेंट की बात है, तो यहाँ नहीं आएगा। कुड पास्ट की बात है, ये भी नहीं आएगा। मे तो सब में ये मे तो एक किसी टेंस का नहीं होता, सिर्फ परमिशन देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि तुमने अपना लेसन कर लिया, अब तुम जा सकते हो, परमिशन दे रहे हैं, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। माई टीचर्स, मेरे टीचर्स ने डैश चेक डबल कॉपीज हमारी नोटबुक चेक कर ली है। तो है ये टीचर्स प्लूरल फॉर्म में आता है, तो प्लूरल वर्ब भी आएगा। तो है प्लूरल है, आर भी प्लूरल ही है, लेकिन आर जो होता तब आता है जब वर्ब फॉर्म में आईएनजी लगा होता, फिर V1 होता और आईएनजी लगा होता, जबकि यहाँ पे क्या है सेकेंड या थर्ड फॉर्म कह सकते हो इसे आप, ठीक है। वर्ब भी सेम जैसे कि आर है वैसे ही होगा। और डू नॉट तो होगा ही नहीं, क्योंकि माई टीचर्स डू नॉट चेक, डू नॉट तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट लगती है, फर्स्ट फॉर्म। और ये है सेकेंड थर्ड, तो ना यही आ सकता है, ना ये आ सकता है, ना ये आ सकता है। अब बचा हैव, जिसके साथ हम सेकेंड फॉर्म और थर्ड, जिसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये थर्ड फॉर्म ही है, इससे आपका ए ऑप्शन राइट फिट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू हिज इंजरीज, अपनी इंजरीज की वजह से रवि डैश रन फास्ट, रवि ज़्यादा तेज नहीं भाग पाया, है ना। तो मे नॉट तो नहीं भाग सकता, शायद ना भागे, मे मतलब एक तरह से पॉसिबिलिटी कि वो शायद ना भाग पाए। कैन नॉट नहीं भाग सकता, शुड नॉट नहीं भागना चाहिए, वुड नॉट नहीं भागेगा। तो क्या आप बताइए, आप क्या सोचते हैं। ड्यू टू हिज इंजरीज, अपनी इंजरी की वजह से रवि ज़्यादा तेज नहीं भाग सकता, तो कैन नॉट इसका राइट फिट जाता है कि वो ज़्यादा तेज नहीं भाग सकता। नेक्स्ट देखिए, डैश गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, ये एक तरह से ब्लेस वाला विशेस वाला सेंटेंस है, जो हमारा सेंटेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सब में यूज होता है। जिससे हम, ये एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस है, जिससे हम विश देते हैं तो मे का यूज करते हैं। जब किसी को मे गॉड ब्लेस यू, मे यू कम फर्स्ट, मे दिस हैपन टू यू, ऐसे करके हम बोलते हैं, उससे मे का यूज होता है जिससे हम विश दे रहे हैं। तो ये उसी तरह का सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, एक्सक्लेमेटरी सब मार्क भी दिया है। तो ऐसे में हम सिर्फ वे में ही लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सका, कुड के मतलब पास्ट है, वो नहीं आ सका क्योंकि ही हैज डैश सिक, वो बहुत सिक था। तो मेट सिक तो हो नहीं सकता ना कि वो सिक से मिल गया। गेट सिक, ही हैज, गेट के साथ गेट नहीं आ सकता क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फॉलन आ सकता है कि थर्ड फॉर्म है। विजिटेड, कहीं मिलना तो है नहीं, जाना तो है, विजिट तो मतलब कहीं जाने की बात होती है, जाना तो कहीं नहीं, सिक की बात हो रही है कि वे बीमार हो गया, तो बीमार होने के लिए हम फॉलन का यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट फिट बैठता है। तो ये आपको 26 हो गए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 देखिए, आई डैश मनी सो आई विल हेल्प यू, मेरे पास मनी है, सीधी सीधी बात है, कह रहे हैं जो मेरे पास मनी है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तो हेल्प करूँगा, ठीक है। इज तो नहीं आ सकता, मेरे पास मनी है, पास होने के लिए हैज़ और हैव लगा सकते हैं, ठीक है। इसका कोई इसमें सेंस नहीं बनता। और विल लगा रहे हैं, हैड भी आ सकता है, लेकिन अब हमें सेंटेंस को समझ के, क्योंकि यहाँ विल आ रहा है, फ्यूचर की बात की जा रही है, इसे फ्यूचर के बाद हम के साथ हम फ्यूचर से प्रेजेंट की ही बात करते हैं, तो प्रेजेंट के फॉर्म्स हैज और हैव है, और है आई के साथ सिर्फ हैव आता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है एवरीबडी, सिंगुलर है, एवरीबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो सिंगुलर आ जाता है, ठीक है। एवरीबडी के साथ सिंगुलर फॉर्म ही लगेगी। डैश जंपिंग, जंपिंग जो है वह फर्स्ट प्लस आईएनजी है, इससे इज एम आर में से कुछ आएगा, और ये सिंगुलर है इसलिए इज आएगा,
तो ये आप समझ लीजिए इज एम आर वॉज वर कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो देखते हैं इसमें वॉज और वर तो दिया ही नहीं हुआ है, तो इज ही आ सकता है इसमें, ऑप्शन आपका ए है, ठीक है। द पुलिसमैन वॉज, पुलिसमैन क्या कर रहे थे, डैश बाय अस, ये अगेन पहले जैसा पैसिव वॉइस ही आ गया है जिसमें सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, सी फर्स्ट फॉर्म है, सो सेकंड फॉर्म है, सीइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म है, और सीन हमारी थर्ड फॉर्म है, जो आपकी राइट फिट बैठते हैं, ये सारे रॉन्ग बनते हैं, ठीक है। राइट फिट आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है वी शुड स्टॉप हिम फ्रॉम, हम उसे स्टॉप करेंगे किससे, फ्रॉम डैश ऑन द रोड, रोड में भागे, रोड में कुछ करने से हम उसे स्टॉप करेंगे। रन, रनिंग, रैन, रन्स, तो इसमें क्या आ सकता है कि वी शुड स्टॉप हिम में हम उसे स्टॉप करेंगे। ऑलरेडी स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो दोबारा तो नहीं आएगी, ठीक है। फ्रॉम डैश ऑन रोड, जब ऐसे प्रीपोजिशन के बाद लगाना है तो हम फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही लगाते हैं। फ्रॉम रनिंग ऑन द रोड, रनिंग करने से हम भगा सकते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ सी, बी आपका राइट ऑप्शन हुआ। तो ऐसे हमने पूरे 1 to 30 सारे सॉल्यूशन कर लिया है, सॉल्व कर लिए हमने। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, टेंस और जो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया इसके साथ साथ सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, और अपना क्वेरी कर सकते हैं, क्वेरी दे सकते हैं, जिसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी कि आपको इनमें से बताना है, इनमें से जो 30 वाला क्वेश्चन है, इनमें से फर्स्ट फॉर्म, इनमें से प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है, ए बी सी डी, इनमें से प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए किस किस को समझ में आता है, जरा पता चलेगा मुझे भी, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहना, इसकी स्टडी करना, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इसकी स्टडी आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो लाइक शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल पाए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और लाइक ज़रूर करना और वीडियो को आगे बढ़ाते रहना अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स सबके साथ इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच, ठीक है। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद ईज, follow Shikha please. This is Shikha Tyar signing off. Bye bye. Take care.